Hello folks, hello everyone. This is Tushar Yadav, BTech graduate from IIT Guwahati, All India rank 1728. I'm just shooting my first YouTube video and I'm starting channel on finance for teaching everyone every basic of the finance, how to understand how to invest in markets or how to invest in Bitcoin and all. The thing is, अब हमको ये समझना पड़ेगा, अब हम इन्वेस्ट करेंगे अब हम एफडी में इन्वेस्ट करके पैसे नहीं बना सकते हैं उतना, क्यों? बिकॉज एफडी 6-7% इंटरेस्ट देता है. दैट मीन्स अगर हम 1 लाख रुपए आज जमा करते हैं, 1 लाख रुपीज आज जमा करते हैं, आफ्टर 1 ईयर विल गेट इंटरेस्ट और दैट क्या बोलते हैं हम, ब्याज, वो 6,000 रुपये मिलने वाले हैं. और रियल एस्टेट आजकल रिस्की हो गया है क्योंकि कब्जा इज अ थिंग इन द मार्केट. कब्जा इज अ न्यू थिंग इन द मार्केट. दोज ऑफ पावर, जिनके पास पावर है वो थोड़ा रियल एस्टेट में थोड़ा कभी कभी डोमिनेट हो जाता है. आप लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन हाँ, तो हमें समझने की ज़रूरत है. जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स डरते थे इन्वेस्ट करने में स्टॉक मार्केट में या थोड़ा रियल एस्टेट में, हमारे पेरेंट्स ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की तरह स्टार्ट किया. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स क्या सोचते थे कि पैसे को हम कैसे इन्वेस्ट करें. वो सोचते थे कि ज़्यादा ज़मीनें जस्ट वो खरीदते थे खेती के लिए, या तो खरीदते थे, और या फिर अगर वो खरीदते थे तो कैसे खरीदेंगे, वो जस्ट रहने के लिए घर खरीदे थे एक आध ज़मीन. लेकिन हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन में रियल एस्टेट या फिर ज़मीन वाला एक बिजनेस सा स्टार्ट हुआ. आप देखते होंगे आजकल भी अपार्टमेंट्स, बिल्डर्स ये बहुत बड़ा बिजनेस है आजकल. लेकिन अब प्रेजेंटली जो न्यू जनरेशन है वो थोड़ा फास्ट मनी की तरफ, ऑल्दो इतना कोई ऐसा कोई तरीका नहीं है अब जिसमें दिन दुगनी रात चौगना पैसा बना सके, बट फिर भी एक नया तरीका है लाइक स्टॉक मार्केट्स है. Recently I've seen too much growth in the markets, like not about in the markets, the number of people who are investing. Last 4 to 5 years after COVID, like 4-5 साल में कोविड के बाद, नंबर ऑफ पीपल जो मार्केट्स में डीमेट अकाउंट जिसको हम बोलते हैं, अकाउंट हम बनवाते हैं जिससे हम पैसे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो इंडिया में 5 से 6 गुना बढ़ चुका है. लिटरली हमारे यहाँ 40-20 करोड़ नए इन्वेस्टर्स ऐसे लोग आ रहे हैं. तो जब हम नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तो ज़्यादा ज़रूरी है हम सीखें भी कि हमें मार्केट्स में कैसे इन्वेस्ट करना हो. और सिर्फ मार्केट्स में नहीं, मार्केट्स के जरिए हम गोल्ड, कमोडिटीज़ जिनको हम बोलते हैं, कमोडिटीज़ मतलब गोल्ड, सिल्वर यानी कि सोना, चांदी, ये सब चीज़ों में भी हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें समझना होगा. तो इसके लिए मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और मैं यहाँ पे कोर फ्रॉम एवरी बेसिक ऑफ फाइनेंस, किस किस चीज़ में हम कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस किस तरीके से कर सकते हैं, और क्या रिस्क है और क्या बेनिफिट्स हैं. मतलब ऐसा तो नहीं है कि किसी भी चीज़ का कोई रिस्क नहीं होगा. ऐसा नहीं बोल सकते कि आज अगर मैं जिस फोटो पे ये वीडियो शूट करता हूँ, अगर आप एप्पल में पैसे लगा दें 10 साल बाद 5 गुना हो जाएंगे या 10 गुना हो जाएंगे, 10 टाइम्स हो जाएंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है. कुछ चीज़ के कुछ रिस्क भी है और रिवॉर्ड्स भी है. अगर मार्केट्स के एक रिवॉर्ड्स हैं, आप बोलते हैं कि 10 साल में पैसे 10 गुना हो जाते हैं या 20 साल में पैसे 100 गुना हो जाता है, तो उसका एक रिस्क भी, आपके पैसे 0 पे हो सकते हैं. तो वो हमें समझना होगा. तो मेरा ये जो चैनल स्टार्ट करने का जो मेन और मोटिव रीजन है, लाइक 10 to 25 एज ग्रुप के जो पीपल हैं वो थोड़ा धीरे धीरे बेसिक से फाइनेंस को समझे. मैं आपको फास्ट प्रेजेंट पैसे बनाना नहीं सिखा सकता, लेकिन मैं आपको समझा सकता हूँ कि आप कैसे सीखें मार्केट्स में इन्वेस्ट करना या और कुछ करना, आप फाइनेंस को समझना स्टार्ट करें. तो मेरा ये चैनल जो मेन मोटिव, मेरी ऑडियंस जो होना चाहिए, लाइक अगर कोई 25 से कम है तो उसको मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करना चाहिए. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, ऑल ऑफ दीज यूट्यूब टर्म्स एंड ऑल. बट ठीक है, आपको करना चाहिए क्योंकि मुझे भी रीच मिले और मेरा भी लाइक मोटिवेशन इंक्रीज हो ये चैनल स्टार्ट करने का. सो आज की वीडियो में लाइक पहले मैं थोड़ा बेसिक पे बात करना चाहता हूँ कि कैसे हमारा द नीड टू इन्वेस्ट इन मार्केट, व्हाई वी नीड टू इन्वेस्ट, दैट इज माई फर्स्ट टॉपिक. ऑल्दो आई मेड मैनी मॉड्यूल्स इन दिस, लाइक मैंने बहुत मॉड्यूल्स बनाए हैं. तो पहला मेरा मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन टू मार्केट्स, जिसमें मेरा पहला पॉइंट है व्हाई वी शुड बी इन्वेस्टिंग, व्हाट इज द नीड ऑफ इन्वेस्टिंग. मतलब हमें पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही क्या है. मेरी दादी तो लाइक पैसे तो क्या है, बेड के नीचे रखो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 10 साल रखो, 20 साल रखो, लेकिन ज़रूरत क्या है इन्वेस्ट करने की, वो हम थोड़ा कोर कंसेप्ट से समझते हैं. लाइक उसको आपको समझने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा. अगर आप 10 to 20 ईयर्स हैं तो आपको उतना महंगाई या इन्फ्लेशन जैसा कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा. आप अगर थोड़ा सा गौर से सोचें, आप जब बचपन में थे, 7-8 ईयर्स के थे या 10 ईयर्स के थे, तब मिल्क का प्राइस क्या था और अब मिल्क का प्राइस क्या है. अगर मैं बोलूँ 5 साल भी हुए हैं उस गैप में, तो वो प्राइस इंक्रीज हुई है. तो आप अगर बेड के नीचे पैसे रखते हैं या तिजोरी में रखते हैं तो वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, लेकिन उस पैसे की वैल्यू गिर रही है. वैल्यू का मीन्स क्या है, उस पैसे से हम जितनी चीज़ें खरीद सकती हैं वो कम हो रहे हैं. तो मेरा एक PDF है मैंने बनाया है, तो हम उससे पॉइंट बाय पॉइंट अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है ज़रूरत इन्वेस्टमेंट्स करने की हमारी लाइफ में, और क्यों इन्वेस्टमेंट्स, एक प्रॉपर पोर्टफोलियो मतलब पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया. एक जगह आप पैसा डाल के नहीं रख सकते. लाइक ऐसे सोचिए कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई एक ज़मीन में डाल दी,
और वहां से रोड भी गुजर गई। तो गवर्नमेंट, आपको पता है प्रॉपर्टी के रेट्स गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बहुत कम है, तो वो आपको कम ही पैसे देंगे। तो ऐसे आपको समझने की जरूरत है, आप पैसे को अपने एक जगह नहीं रख सकते। मान लीजिए आपने किसी प्राइवेट बैंक में पैसे रखे और वहाँ पे कम इंटरेस्ट रेट, सॉरी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के लालच में, आपने उस बैंक में पैसे रख दिए, क्या पता वो बैंक डूब गई। पीएनबी आपने देखा स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा हुआ था, मतलब ऐसा नहीं है वो डूब गई है, बट ऐसा हो सकता है। आप लालच के चक्कर में एक जगह अपनी सारी लाइफ सेविंग्स को रिस्क नहीं कर सकते। उसको एक डाइवर्सिफिकेशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह अपने पैसे को डालना कहते हैं। पोर्टफोलियो बिल्डिंग भी वही कहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जगह हम इन्वेस्ट करें। थैंक यू। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाई वी शुड इन्वेस्ट, द नीड टू इन्वेस्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, व्हाई शुड आई इन्वेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, मेन चीज अब यही है। तो इसमें मैंने देखा कि लाइक इन्वेस्टमेंट करना जरूरी क्यों है। इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है पैसा बचाने के लिए नहीं, पैसा बढ़ाने के लिए भी। रुपए, हमें जो पैसा है वो सिर्फ बचा के नहीं रखना। देखो बचाने का काम तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने, हमारे पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से सिखाया कि अगर आपको 5000 रुपीज है, 2000 स्पेंड करो, 3000 को बैंक में डाल दो। बचाना तो इसको कहते हैं, लेकिन इन्वेस्ट होता है कि पैसा मल्टीप्लाई हो अपने आप। तो हम एक एज्यूम करते हैं एक सिनारियो लेकिन एक बेसिक इंडियन का, एक मिडिल क्लास पर्सन का, कि वो कैसे सोचता होगा। लाइक मान लीजिए मेरी सैलरी 50,000, अज्यूम करो मैं ही 50,000 कमा रहा हूँ और मैं 20,000 मंथली एक्सपेंस कर रहा हूँ। ऑल अगर आप घर में रह रहे हैं तो पूरी फैमिली का बर्डन उठा रहे हैं तो 20,000 कम होगा, लेकिन अगर एज एन इंडिविजुअल एक 22 साल का इंसान अगर 50,000 कमा रहा है तो 20,000 में एक लाइक टीयर 2 सिटी में उसका हो जाएगा। 30,000 वो सेव कर रहा है। एंड हमने क्या माना कि हमारी जो इनकम है वो 10% यानी कि हर साल 10% बढ़ रही है। व्हाट डज इट मीन, अगर मेरी आज ईयरली इनकम लाइक मान लीजिए 10 लाख थी, तो अगले साल वो क्या हो जाएगी 11 लाख। ऐसे उसके अगले साल क्या हो जाएगी 11 लाख नहीं, 11 लाख प्लस 1,10,000, दैट इज 12,10,000। 10% फिर से बढ़ रही है। और अब ऐसा तो है नहीं कि मेरी इनकम ये अकेली बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं है। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो मेरे को पैसे देगी, मान लीजिए आज 12 लाख दे रही है तो कल ज्यादा देगी, 13 देगी, 13-14 लाख देगी। लेकिन ऐसा तो नहीं महंगाई नहीं बढ़ेगी, दूध के दाम नहीं बढ़ेंगे, सब्जी के दाम नहीं बढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं। तो हमने क्या माना, महंगाई 8% से बढ़ रही है। तो अगर पहला सिनेरियो मैंने क्या माना कि अगर मैं पैसे को अपने रखे रहता हूँ, लाइक मैं पैसे को रख रहा हूँ, मैं कहीं डाल ही नहीं रहा हूँ, ना बैंक में भी नहीं। तो एट द एंड ऑफ 20 years, now presently I am 22 years old, 22 years of age I am having now, like so 20 years after, like when I will be 42, each month I am saving 30,000. What will be the sum of money I will be having? 1,70,000. After saving for 20 years, I am having just 1.7 crores. 20 years 1.7 crores. After 20 years, आपको क्या लगता है 1.7 करोड़ कितना ज्यादा होता है? बहुत ज्यादा होता है। आप मान के चलिए आज के 30 लाख रुपए ही मुझे मेरे पास होंगे 20 साल बाद, इतना जोड़ने के बाद भी, अगर मैं पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करूं। समझ रहे हैं? ओके, तो समझे ना। तो नाउ द थिंग इज, हमारे पास मेरे पास 20 इयर्स के बाद व्हेन आई विल बी 42 मेरे पास 1.7 करोड़ रुपीस होंगे। लेकिन कब? जब मैं हर महीने एवरी मंथ आई विल बी इन्वेस्टिंग 30,000 रुपीज पर मंथ। उसके बीच में शायद मेरी शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, और भी खर्चे होंगे, मेरे पेरेंट्स को भी कुछ इवेंट कराने होंगे, या मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना होगा। अगर मैं उन सब इच्छाओं को मार देता हूँ तब जाके ऐसा होगा। समझ रहे हो? तो पैसे को रखने से तो कोई फायदा नहीं है। ये तो मेन पहला ही पॉइंट आ गया। अब दूसरी चीज अज्यूम करते हैं कि मैंने क्या माना कि अगर मैंने अपने पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, लाइक इन्वेस्ट करना मतलब, इन्वेस्ट करने का मतलब है मैं कहीं भी पैसे डाल रहा हूँ बढ़ रहे हैं। इन्वेस्ट करने का ऐसा कुछ मतलब नहीं, मार्केट का मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है पैसे ऐसी जगह डालना पैसे अपने आप बढ़े। जमीन के दाम बढ़ते हैं, मार्केट्स में स्टॉक्स के दाम बढ़ते हैं, गोल्ड के दाम बढ़ते हैं, सिल्वर के दाम बढ़ते हैं, लाइक बैंक में एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है तो पैसा अपने आप बढ़ता है। तो ये सारी चीजें बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स में आती है। ठीक है, तो मैंने दूसरा सिनेरियो अज्यूम किया कि मैंने क्या किया, मैं यही इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 30,000 रुपीज पर मंथ, लेकिन मेरा पैसा किससे बढ़ रहा है 12% पर मंथ से मेरा पैसा बढ़ रहा है 12%। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट।
12% पर मंथ से मेरा पैसा बढ़ रहा है। तो अब मैंने पता ये कैलकुलेशन की है, एक्सेल शीट एंड ऑल, ये तो सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर बताते ही रहते हैं, लेकिन फिर उसके बाद भी मेरे पास कितने पैसे बचेंगे? 4,27 crore। आप अब डिफरेंस देख रहे हैं, द डिफरेंस इज लाइक मेरा पैसा 2.4 टाइम्स हो गया, 2.4 टाइम्स लगभग, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने से। और 12% आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा रिटर्न रेट है एंड ऑल, पर अगर आप लास्ट 20 ईयर्स 30 ईयर्स मार्केट्स को देखें या ज़मीनों को भी देखें, मैं बोल रहा हूँ लैंड को भी देखें, इतना रिटर्न उतना मुश्किल नहीं है निकालना। ये 12% एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है अगर आप अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं, समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं और ज़्यादा रिस्क लिए बिना इन्वेस्ट करते हैं और कंटिन्यूसली करते हैं। तो गोल्ड वगैरह हर चीज़, एफडी के अलावा कहीं भी पैसा 12% इंटरेस्ट रेट से बढ़ ही जाना है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो मोस्टली यही होता है। लॉन्ग टर्म में देखें तो, और मतलब किसी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें, पेनी स्टॉक वगैरह, वो हम आगे सीखेंगे, उसमें इन्वेस्ट ना करें, तो ऐसा हो ही जाता है जनरली। तो ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं कि हमें पैसे इन्वेस्ट क्यों करने चाहिए, तो उसमें 3 पॉइंट्स हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है इन्फ्लेशन, राइट? इन्फ्लेशन, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन से फाइट करना बहुत जरूरी है। इन्फ्लेशन से फाइट करना जरूरी है मतलब लाइक ऑब्वियसली जब टाइम बढ़ रहा है तो चीज़ें महंगी हो रही है ना, चीज़ें महंगी हो रही है तो हमें हमारा पैसा भी बढ़ते रहना चाहिए। नहीं तो हम आज मेरे पास 50 रुपये, 10 साल बाद भी 50 रुपये हैं, तो उससे हम सेम चीज़ें नहीं खरीद सकते। इन्फ्लेशन से फाइट करना जरूरी है। वेल्थ बनाना सबसे इंपॉर्टेंट बात। जब हम बढ़ते हैं, अभी प्रेजेंटली आप 20 हैं, 18 है, 15 है, 25 है, उतना ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, लेकिन जब आप 40 ऐसी एज पे पहुंच जाते हैं तो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना ज़रूरी है। फ्रीडम एक बहुत एक्सपेंसिव टर्म है, एक बहुत आगे जाके टर्म आता है, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना ज़रूरी है। लाइक हमारे पास एक कॉर्पस, इतना पैसा होना चाहिए कि हमें ज़्यादा टेंशन ना हो भविष्य की। इतना तो होना चाहिए ना 45-50 के एज पे भी जाके, अगर इतने पैसे नहीं है तो फिर हमने या तो अच्छे से लाइफ में मेहनत नहीं की है, या फिर जो मेहनत की है उसको अच्छे से इन्वेस्ट नहीं किया, या उसको पैसे को अच्छे से बढ़ाया नहीं है। और थर्ड पॉइंट आता है बेटर लाइफ। ऑब्वियसली 70 साल का जीवन है, सब चला जाना है, 70-80, और पता नहीं आज भी मर सकता है कोई, कल भी मर सकता है, इसका कुछ पता नहीं है। तो फिर भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, लेकिन लाइफ भी तो अच्छे से जीना है। पैसे बढ़ने इसलिए चाहिए क्योंकि हम लाइफ भी अच्छे से जीना चाहते हैं, अपने फ्यूचर जो जनरेशन है उसको भी अच्छे से लाइफ देना चाहते हैं। तो ये मेन जो पॉइंट्स होते हैं ना, इसलिए हमें पैसा बढ़ाना जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वेयर टू इन्वेस्ट, हमें इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ चाहिए। देखो अगर तुम बच्चे हो तो तुम्हें तो पता ही नहीं है पैसे बढ़ते कैसे हैं, या फिर पैसे बैंक एफडी में पैसे दे क्यों रहा है। आपको क्या लगता है कि मैंने बैंक को 1 लाख रुपए दिए या 2 लाख रुपए दिए, बैंक मुझे साल के एंड पे या ईयर के एंड पे या मंथ के एंड पे इंटरेस्ट यानी कि ब्याज क्यों दे देता है? उसका कुछ रीजन होगा ना। बैंक ऐसा तो नहीं है, बैंक के पे रखे हुए ऐसा तो नहीं 1 लाख की गड्डी रखी है, 1 साल बाद 1 नोट अपने आप बन जाता है, या 2 लाख रुपए रखे 2 नोट अपने आप बन जाते हैं। ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो नहीं है साथ में नोट रख के अपने आप बढ़ते हैं। नहीं तो फिर तो मैं बहुत सारे लोगों से कलेक्ट करके फिर नोट बढ़वा लूँ, ऐसा तो होता नहीं है। तो बैंक भी कहीं ना कहीं पैसे को यूज करता होगा ना, तो वो मार्केट्स होता है, लाइक वो कैसे काम करता है, वो चीजें काम करता है, वो हमें मेन सीखना है। तो बेसिक देयर आर 4 थिंग्स, देयर आर 4 ways you can invest your money. So first is fixed income instrument. Fixed income instruments यानी कि FDs, यहाँ से हमको फिक्स्ड इनकम आती है। लाइक मैंने 1 लाख रुपए जमा किए, दुनिया में कुछ भी हो जाए मुझे वो जैसे कि मैंने अपने दोस्त को दिए 1 लाख रुपए, तो वो मुझे बोल रहा है मैं महीने के तेरे को 1000 दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट, दोस्त से वैसे इंटरेस्ट लेना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी किसी को अगर जैसे रिलेटिव को दिए या किसी नोन को दिए, वो एक 1000 रुपीज़ दे रहा है, तो उसको हम फिक्स इनकम जैसा बोलते हैं। वो रिस्की है, पर बैंक में जनरली ये रिस्की नहीं होता, क्योंकि बैंक बोलता है बैंक 1 लाख पे 1000 देगा ही नहीं, वो बोलेगा 1 मंथ की 500 ही देंगे, वो देते ही इतना कम है कि उतना रिस्की होता नहीं। तो फिक्स्ड इनकम जहाँ से हमारी इनकम फिक्स हो जाती है। ये गोल्ड बॉन्ड्स भी होते हैं, गवर्नमेंट भी इशू करती है, एफडीज है मेन, इसमें आता है। सेकंड जो पॉइंट है ना, सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हमारा इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर। इक्विटी बेसिकली पूरे मार्केट्स को सराउंड करती है। आजकल इक्विटी में एक और नया टर्म आया है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी। ये भी इक्विटी में ही आएंगे, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी जो है ये लाइक इनकी वैल्यू बढ़ती और घटती रहती है ना, तो वो शेयर्स ही हैं। हमें क्रिप्टो करेंसी का एक पार्ट लेते हैं, तो वो भी एक इक्विटी में पार्ट आता है। और नेक्स्ट है
रियल एस्टेट ऑब्वियसली सब रियल एस्टेट से अवगत है। लाइक पुरानी मूवीज का हमने वो डायलॉग सुना है, जहाँ तक तुम्हारी नजर जाती है वहां तक हमारी जमीन है ऑल। पर रियल एस्टेट आजकल रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि लाइक वो एक फील गुड भी होता है कि हमारे पास एक ज़मीन है, उस पर घर बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और वो ज़मीन का दाम यानी कि ज़मीन के में जो पैसे हैं वो भी बढ़ते रहते हैं। लाइक आज मैंने 10 लाख पे कुछ खरीदा, 10 ईयर्स बाद वो 20-25 पैसे हो ही जाता है। लेकिन वही है कि पैसा ज़्यादा भी बढ़ना चाहिए और एक सिक्योर्ड भी होना चाहिए। और फोर्थ है कमोडिटीज। कमोडिटीज यानी कि प्रीशियस मेटल्स। कमोडिटीज में क्या लिखा है? प्रीशियस मेटल्स। प्रीशियस मेटल्स यानी कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, चांदी हो गया, कुछ भी जैसे कि प्रीशियस मेटल जिसकी हम मानते हैं कि रेट बढ़ेगी, ठीक है। तो ये तो मेन चीज थी। तो पहले वीडियो में इतना ही समाप्त करते हैं, फिर हम धीरे धीरे सीखेंगे कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट रियल इक्विटी। तो मैं बोलूँगा पहले वीडियो के लिए तो इतना ही काफ़ी है, फिर हम सीखेंगे कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, मार्केट्स, इक्विटीज़ क्या होती हैं, शेयर्स क्या होते हैं, कमोडिटीज़ क्या होती हैं, रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। और मतलब बेसिकली मेन चीज़ जो है ना वो मार्केट्स और कमोडिटीज़ को ही समझना है। इट्स नॉट लाइक एक आम आदमी के लिए ये ईजी नहीं है कि वो गोल्ड में जाके डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दे। आप सोना खरीदते हैं, उसमें मेकिंग चार्जेस लगते हैं, बनाने का लगता है, पिघलाने का चार्ज लगता है। वो सही तरीका आपको लगता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का? वो नहीं है। मार्केट से भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चांदी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चीज़ें खरीद सकते हैं, कमोडिटीज़ वो कर सकते हैं। तो बेसिकली मेन जो सर्कल घूमता है ना वो इक्विटीज़ का, मेन जो इक्विटीज़ का सर्कल जो घूमता है ना वो चांदी, सोना और शेयर्स के अराउंड ही घूमता है मेन, जो आपको अगर सही में इन्वेस्टमेंट सीखनी है। और आजकल न्यू टर्म जो बहुत फैसिनेटिंग है, पैसे बनाने का नया तरीका है, क्रिप्टो करेंसीज। पैसे कमाने का भी और पैसे गंवाने का भी। देखिए इन्वेस्टिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका एक मेन रीज़न है, रादर देन आप रिस्क लेके ड्रीम 11 पे पैसे लगाएं, आप इन्वेस्टिंग सीखें, क्योंकि इन्वेस्टिंग से पैसे ज़रूर बनते हैं, समझदार इन्वेस्टिंग से। जुआ खेलने की जगह आप थोड़ा इन्वेस्टिंग सीखेंगे तो ज़रूर पैसे बनाएंगे, ये मेरा मानना है, और ये ज़रूर भी ऐसा होगा भी। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, ये सब आप जाके टीम बनाने से अच्छा है आप इन्वेस्टिंग सीखें और थोड़ा पैसा ज़रूर बनाएं, ठीक है। इस पर और अगर ये खेलने से कुछ नहीं होगा। आप अगर छोटी एज में ये बात समझ लीजिए, अगर ऑल दो आप इतने इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन थोड़े बच्चे हैं, मैच्योर नहीं है, लेकिन इन सब से बहुत कम चांसेस हैं आप कभी भी रिच बन सकते हैं। 1 in a million या 1 में 10 लाख में से या 1 करोड़ में से एक ऐसा इंसान होता है जो इन गेम से कभी अमीर बन जाए। तो आप लक पे खेलना चाहते हैं या अपने टैलेंट पे, आप पे डिपेंड करता है। तो मैं बोलूँगा थोड़ा मेरे साथ इन्वेस्टमेंट सीखें, फाइनेंस सीखें, धीरे धीरे ग्रो करें, कभी जॉब करें आगे चल के, या कर रहे हैं तो सीखना स्टार्ट करें। अगर जॉब कर रहे हैं ना तो सीखना कंटिन्यू रखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स माय टाइम, दिस इज तुषार यादव, IIT गुवाहाटी। बाय बाय।